देखिए, बेटे की मौत के बाद, बेटे के एनकाउंटर के बाद से अतीक अहमद की जो हालत थी, जो हम लोगों ने कोर्ट में देखा, कोर्ट से निकलते हुए पुलिस वैन तक जब वो गया और उसकी जो हालत दिखाई दी, वो पूरा टूटा हुआ अतीक सामने दिखाई दे रहा था। ऐसे में एक तरफ उसके बेटे के पोस्टमार्टम के बाद उसकी डेड बॉडी लाई जाएगी और उसका अंतिम संस्कार कल होगा, उसे दफनाया जाएगा इसी प्रयागराज में। वहीं दूसरी तरफ पुलिस उससे पूछताछ कर रही होगी। निश्चित तौर पर बहुत सारी कड़ियां हैं ऐसी जो पुलिस जोड़ने की कोशिश करेगी कि आखिर इस इतने बड़े ऑपरेशन को इन लोगों ने अंजाम दिया, इतने शूटर उसमें आए, कहां से पैसे आए, कैसे कैसे ये भागे। तो अतीक अहमद इस हाल में, इस मनस्थिति में, जब उसके बेटे का एनकाउंटर हुआ है असद का, उसके बाद उससे पूछताछ होगी। वो और साथ साथ उसका भाई अशरफ, दोनों हमारे पीछे जो ये आपको पुलिस लाइन दिखाई दे रहा है, इसमें आज के बाद से 5 दिनों तक रहने वाले हैं। हम लोगों ने जिस तरीके का आज माहौल देखा है अंजना, कोर्ट से लेकर के नैनी जेल तक, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो चाहे जितने सवाल उठाएं, लेकिन यहां मौजूद जितने लोग थे, मैंने एक शख्स भी ऐसा नहीं देखा जिसने ये कहा हो कि ये गलत हुआ है। पढ़ी लिखी कौम, पढ़ी लिखी मानी जाती है वकीलों की फौज, जो लगातार ये कहती है कि हर चीज को कानून के कसौटी पे कसा जाना चाहिए। लेकिन आज इस एनकाउंटर के बाद उनके बीच भी जश्न का माहौल था और ये तस्वीरें भी हम लोगों ने देखी हैं। तो एक बात ये होना कि इस पर सवाल उठाया जाना, अखिलेश यादव ने भी उठाया, मायावती ने भी उठाया, इसके अलग अलग पहलू, अलग अलग आयाम हो सकते हैं। लेकिन प्रयागराज में जो 3 दशकों का एक खौफ था, आज लोगों को लगता है कि उससे मुक्ति मिली है। भले ही इसे जायज और नाजायज दोनों तरीके से इसे ठहराया जाएगा। बहस चलती रहेगी अभिषेक। और जब यूपीएससीएफ के चीफ भी बात करे थे, उन्होंने कहा कि हमें पता है कि ये स्क्रूटनी होता ही और हर एनकाउंटर का लगभग होता है, एनएचआरसी की तरफ से हो, कहीं और से कोई कंप्लेंट जाए। मौसमी, अच्छा हुआ आप भी वहां पर पहुंच गई हैं, क्योंकि ये अपराध जगत की ऐसी खबर है जिसमें अब सियासी तड़का भी लग गया है। इसको भाईचारा खराब करने के बराबर तोल रहे हैं अगर अखिलेश यादव, तो दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ से महुआ मोइत्रा कह रहे हैं कि कानून संविधान से ऊपर हटकर जंगल राज लाया जा रहा है बंदूक की नोक पर। तीसरी तरफ ओवैसी साहब कह रहे हैं कि ये तो मुस्लिमों को टारगेट करते हैं खाली। एक सियासी रंग भी ले चुका है ये पूरा एनकाउंटर। एकदम अंजना, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, विधानसभा में कहा था कि कानून को जो अपने हाथ में लेगा उसको मिट्टी में मिला दूंगा। कहीं ना कहीं जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है, एक कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि आप देखिए जिस जगह हम लोग पहुंचे हैं, रात का घुपस्या अंधेरा है, चारों तरफ आपको बबूल के पेड़ दिख जाएंगे। और कहते हैं ना कि पेड़ बोए बबूल का तो आम कहाँ से, बीज बोए बबूल का तो आम कहाँ से पाए। शायद जैसी करनी वैसी भरनी, ये कहावत यहाँ पे सटीक बैठती है। क्योंकि आप देखिए जिस तरह से ये एनकाउंटर हुआ, शम्स ने भी बताया आपको कि 2 किलोमीटर भीतर तक लगातार या तो मोटरसाइकिल पे जिस तरह से वो लोग आगे भागे, पीछे पुलिस थी। और जो इलाका है यहाँ पे, मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि हालांकि ये तस्वीरें दर्शकों ने देखी होंगी, पर इनकाउंटर साइट पर अगर आप देखें तो अभी भी खून के वो धब्बों के निशान यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे जो फर्श पे पड़े हैं। रेतीला, ज्यादा सूखा इलाका है ये, क्योंकि झांसी का इलाका है और बीहड़ का पूरा इलाका है। यहाँ पत्थर पर भी खून के धब्बों के निशान हैं। और पूरा जो ये स्ट्रेच है, ये जो एक गड्ढा है, जैसे कि ऐसा लग रहा था कि पुलिस ने रोकने की कोशिश की होगी और उसके बाद मोटरसाइकिल यहाँ पे गिरी और उसके बाद दोनों जो है यहाँ पे ढेर हुए। तो एक तरीके से पुलिस, एसटीएफ के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि लगातार 48 दिन से फरार चल रहे थे और लगातार अगर उनको सरेंडर करना था, एक बड़े अधिकारी कह रहे थे, तो वो सरेंडर भी कर सकते थे, लेकिन उनके इरादे नेक नहीं थे। क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ पे उन्होंने शायद रेकी कर रखी थी, वो जानते थे इस इलाके को और शायद उनको लगा कि यहाँ से वो भाग निकलेंगे। बिल्कुल। अरविंद ओझा, क्या अपडेट जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं और किस तरह से पुलिस इस मामले को आगे ले जा रही है? अभी भी शाइस्ता इनामी जो पत्नी अतीक की, वो फरार है, कुछ शूटर्स भी बाहर है।
नहीं, देखिए अंजना, अभी कुछ देर पहले आपने कुमार अभिषेक से एक सवाल किया था कि अभी तो प्रयागराज में ही रहना पड़ेगा, अतीक और अशरफ है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये नहीं भूलना चाहिए कि इस पूरे हत्याकांड में शख्स जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया था, गुड्डू मुस्लिम, जो लगातार बमबारी कर रहा था और उस बमबारी से ज्यादा नुकसान हुआ था, वो अब भी फरार चल रहा है। उसके पीछे लगातार यूपीएसटीएफ की टीम लगी हुई है। उसके अलावा शाइस्ता, जो अतीक की पत्नी है, उसने सरेंडर के लिए एप्लीकेशन लगाई थी प्रयागराज में, अभी भी वो फरार चल रही है। 50,000 का इनाम है। तो अभी कई शूटर और फरार है। इसके अलावा अब इस पूरी तफ्तीश में पाकिस्तान एंगल भी सामने आया है। पाकिस्तान एंगल सामने कैसे आया है? दरअसल यूपी एसटीएफ ने जब अतीक और अशरफ की रिमांड एप्लीकेशन लगाई थी, वो रिमांड एप्लीकेशन आज तक के पास मौजूद है और उसमें खुलासा ये किया गया है कि दरअसल अतीक और अशरफ पाकिस्तान से ड्रोन से जो हथियार पंजाब में पहुंचाए जाते हैं, पंजाब से वो हथियार खरीदते हैं अतीक और अशरफ। तो अब जो पंजाब में मौजूद वो शख्स जो पाकिस्तान से हथियार मंगवाता है और अतीक को बेचता है, उसकी भी पहचान करानी है। तो अब एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। और जी बिल्कुल, आप बने रहिए अमित। जल्दी से एक रिएक्शन आपसे, आप कहां पर पहुंचे हैं और किस तरह से मामला आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल, देखिए कई सारे बड़े सवाल इस वक्त उठ रहे हैं, पॉलिटिकल सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अमिताभ यश कह रहे थे, वो अपने आप में एक वैलिड ग्राउंड है। जिस जगह पे एनकाउंटर हुआ वो